बेसिक भारत टेक चैनल में मैं शाहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शिष्यवृत्ति एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम आपको लिए चलते हैं। आज का विषय है स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, भाग 2 पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, तो आप देखेंगे मिसिंग नंबर्स एंड अदर्स। तो हम आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाग 2 पार्ट 2 रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क पार्ट 2 आर मिसिंग नंबर्स। हमारे अन्य सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको विषय की तरफ लेके चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, ये पहला प्रश्न और आपके सामने हम देते हैं वीडियो पॉज़ करके हल करने का समय। वीडियो पॉज़ करिए, हल करिए, फिर हम उत्तर आपको बताते हैं। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पर सोचते हैं कि कौन-सा यहाँ पर फ़ॉर्मूला फिट होगा इसके लिए। इसके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला फिट होगा, तो हम फ़ॉर्मूले के लिए निकालते हैं कि किस प्रकार से हम फ़ॉर्मूला इसमें फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कई तरह से सोचते हैं। सोचने के बाद इसके बाद हम इसमें देखते हैं, पहले पर हम विचार करेंगे कि कैसे चल रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 8 है, 2 है, 10 है। ये 8 और 2 10, 9 4 13, 2 2 4, 9 1 10, ये हो गया। लेकिन हमको ये चाहिए, ये तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ऐसा हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या चाहिए? तो हम यहाँ से देखिए, हम इसमें देखेंगे कि ये तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध होता है, तभी ये ऊपर वाली संख्या हमारी निकल सकती है। क्योंकि ये संबंध इसके तीनों में हम संबंध निकालेंगे। ये देखो, तो देखते हैं क्या संबंध हमारा निकलता है, उसी के आधार पे हम ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क को। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 8 और 2, 8 गुणे 2 बराबर 16। ये इसका 8, 8 का और 2 का गुणा किया तो 16। अब 16 का हमने वर्गमूल ले लिया, 16 का वर्गमूल, वर्गमूल का ये चिन्ह है, इसका मतलब वर्गमूल हमने लिया, कितना आया 4, ये आ गया 4। अब हम इसी क्रम में आगे का देखेंगे कि आगे हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। ये तो हमने कर दिया, अब इसके लिए आगे का क्या उसी के हिसाब से बैठता है क्या, ये बात हम देखेंगे। अब इसमें देखिए आप, ये 9 इधर, 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, 9 चौक 36। अब 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान ये है, ये आप मन में ही करेंगे, ये आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, यह आप मन में करेंगे। तो 36 का वर्गमूल 6 आया, ये एकदम करेक्ट 6। अब इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, 2 गुणे 2 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2, अब एकदम सही। अब देख लीजिए आप, मैं आपको ये समझने के लिए केवल हल कर रहा हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आप सीधा हल करिए। फार्मूला अगर हमारा डेवलप हो गया तो हम सीधा अपने प्रश्न पर आएँगे। तो सबसे पहले हम जो है ये इसका देखते हैं, क्योंकि आपको समझना है इसलिए हम पूरी लाइन के साथ चलते हैं। यहाँ इन दोनों का गुणा, 2 गुणे 2 बराबर 4 और 4 का वर्गमूल हमने लिया 2। अब यहाँ पर 9 गुणे 1, 9, ये 9 का 1 के साथ गुणा, 9 गुणे 1 बराबर 9। अब 9 का वर्गमूल मतलब अंडर रूट 9 बराबर 3। तो यहाँ पर 2 योग्य विकल्प चुनना है, 2 अल्टरनेट। तो एक तो 9 होगा या एक तो 9 नहीं होगा, अंडर रूट 9 होगा, ये होगा, ये नहीं। अंडर रूट 9 होगा या तो एक 3 होगा। तो एक हो गया अंडर रूट 9 और दूसरा हो गया
इसके अंतर दूसरा हो गया ए 3 हो गया दूसरा यहाँ पर। तो ये पहला और दूसरा उत्तर इसके सही है। अंडर रूट 3 को हम ये लिख सकते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ये। अब इसमें हम एक फार्मूला डेवलप करेंगे। कौन सा फार्मूला? यहाँ पर जो ये तितली बनी हुई है ये कैसे जाती है, ये देखिए। ये इसके जो ये है इधर निशान इस साइड है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। ये घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी इधर बने हैं तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। ऐसा कोई चित्र है क्या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, ये तो क्लॉकवाइज है, ये सीधा वैसे ही है। ये भी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज केवल यही है जो कि यह ए से घूम गई। इसके जो ये भाग हैं वो ए भाग हो गए। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम गई। इसका मतलब इसका उत्तर थर्ड सही है। अब आगे के आप प्रश्न देखिए। ये देखिए। अब आपको थोड़ा हम समय देते हैं कि आप खुद हल करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए और हल करिए। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज करिए, हल करिए, फिर आगे का हम बताते Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हैं। हाँ, अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम कोई क्रम बैठाते ही हैं। अब देखिए कौन सा क्रम इसमें बैठ रहा है, जरा आप ध्यान से देखिए। 17 है तो हमको आपसे मैं अपने इसके पहले के वीडियो में बताया हूँ कि वर्ग संख्या सभी का याद होना चाहिए। तो 17 का वर्ग कितना हो सकता है? 17 टू 89। अब ये 17 का वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब 17 गुणे 17। वर्ग का मतलब हो गया 17 गुणे 17। 17 का वर्ग हो गया 289। अब इसमें हम ये देखिए 17 है तो 7 धन 1 धन 7 कितना हो गया? 8। 8 हम जोड़ दिए तो इसमें हम 8 प्लस कर दिए, प्लस 8। तो ये हो गया 9 8 17, 8 1 9, फिर ये 2 हो गया जो कि 297। अब देखिए, अब इसमें जो है अगले में हमको क्या करना है, इसमें सेलेक्ट टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो 13 का वर्ग किए, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग मतलब 13 गुणे 13, तो ये हो गया 169। तो अब यहाँ पर हमने 3 1 4, 3 और 1 को जोड़ा तो आया कितना? 4। 4 जोड़ दिए, ठीक है। तो 9 4 13, 6 1 7, 173। 173 एक उत्तर आ गया, लेकिन हमको 2 अल्टरनेटिव चाहिए। तो इसमें जैसे हम 8 जोड़ते थे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि 8 का फार्मूला है और हम 8 इसमें जोड़ दें और दोनों हमारे फार्मूले बराबर फिट हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 177। यदि हम 8 जोड़ दिए तो इसका पहला उत्तर सही हो गया और यदि 4 जोड़ दिए तो तीसरा। तो इसके दोनों उत्तर हमारे सही हैं। अब आप देखिए पहला और तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम आपको देते हैं कि आप जो है नेक्स्ट प्रश्न के लिए वीडियो पॉज करिए तो खुद हल करिए, फिर आप देखिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब ये देखिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 22 है, किससे रिलेटेड? 8462। अच्छा, इसमें कुछ तो है संबंध। क्या है? 22 और इससे एक कम 21, मतलब एक क्रमिक संख्या का गुणनफल आता है इतना 462। 22 का 21 के साथ गुणा करेंगे तो 462। मैं आपको बोला स्क्वायर, उसका हर संख्या का स्क्वायर आना चाहिए, हर संख्या का घन आना चाहिए, क्रमिक संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। जैसे कि मैं बोला आपको 11 गुणे 12 या ऐसा क्रमिक संख्या है तो 30 तक की संख्याओं का गुणनफल, क्रमिक संख्याओं का गुणनफल आपको आना चाहिए। इतना आप ध्यान में रखिए। ये स्कॉलरशिप की परीक्षा है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो ये आया
21, 22 गुणे 21। अब यहाँ पर देखिए 22 आया तो बड़ी संख्या, अगर क्रमिक संख्या हम लेते हैं तो उसमें बड़ी संख्या हमको यहाँ लिखना है। तो हम इसका खंड कर देते हैं 756 का। तो हम देखते हैं कौन सी क्रमिक संख्या इसके साथ बैठती है। तो पहले 2 से डिवाइड कर दिए, 2 तिहाई 6, 2 सत 14, 2 तिहाई 6, 2 सत 14, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड किए, कितना आया? 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 2 8 16, 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 छक 18, 3 तिरिक्का 9। अब फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक्का 3, 3 सते 21, फिर 7। अब हमको ऐसा ही क्रम संख्या इसमें निकालना है। जरा देखते हैं कौन सी अब बैठती है क्रम संख्या। 7 7 तिरिक 21 वाली तो बैठेगी नहीं, क्योंकि उधर भी है। तो हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 सते 28, 28। और ये कितना हुआ? 2 दूनी 1 कट गया, 2 दूनी 4 सते 28, बचा कितना? 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27 हुई। अब ये क्रमिक संख्या हो गई। अब ये क्रमिक संख्या हो गई, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 28। तो सही उत्तर इसका हो गया 28 यहाँ पर। और ये चौथा, ये देखिए चौथा इसका 28 हो गया सही उत्तर। अब अगला प्रश्न आप देखिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए हल करने के लिए, फिर हम आपको इसका बताते हैं। आपको पॉज करिए, वीडियो हल करिए, फिर आगे उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. अब ये देखिए आप, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे बताए कि एक कोई ना कोई फार्मूला पैटर्न यहाँ पर जरूर फिट होता है। तो देखिए इसके लिए कैसे करते हैं हम। 0 गुणे 1 का वर्ग, मतलब क्रम से पहली संख्या लेंगे, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, ये आ गया 0। फिर इधर 1 गुणे फिर दूसरी संख्या 2 का वर्ग, तो ये आ गया 1 गुणे 2 का वर्ग 4 बराबर 4। ये फार्मूला हम इसमें फिट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये संख्या हो जाएगी 1 की जगह 2 गुणे ये इससे एक बड़ी संख्या 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 तिरिक्का 9 दूनी 18। आप देखिए ये फार्मूला लग रहा है, ये आपको बार बार अभ्यास ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ पर 3 होगा और इससे एक बड़ी संख्या 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 चौक 16, 16 तिया 48। अब आपको 48 है उत्तर। हाँ, अब आपको ये उत्तर मिल गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको इसके आगे का भाग समझा देते हैं कि कैसे इसको करना है। फिर 3 तक हमने गए। अब देखिए 4 आएगा और उसकी अगली संख्या 5 का वर्ग, मतलब 4 गुणे 5 25, 5 का वर्ग 25 चौका 100, ये आ गया। अब देखिए 100 सही है। फिर अगली इससे ये इसकी जगह 5 हो जाएगा, 4 एक संख्या बढ़ी और 5 से एक संख्या बढ़ी 6 का वर्ग, मतलब 5 गुणे 36 बराबर 180। ये आपका फार्मूला पैटर्न हो गया। तो हमको फार्मूला पैटर्न निकालना रहता है। तो फार्मूला पैटर्न यदि हमको मिल गया तो प्रश्न तुरंत हल हो जाएंगे। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, आप फटाफट हल करने लगेंगे। अब हम आपको समय देते हैं इसको हल करने के लिए। प्रश्न को वीडियो को पॉज करिए, फिर हल करिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए ये 6 है और ये ऋण 1 है, तो जरा हम, क्योंकि ये घट बढ़ रहा है तो हम इसको जोड़ के देखते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, 6 और ऋण 6 और ऋण 1 को हम यदि जोड़ देते हैं तो 6 और ऋण 1, तो हमारा हो जाता है कि क्या हो जाता है कि ये 6 और
ऋण 1 को जोड़ते हैं तो 5। अब ऋण 1 और 14 को जोड़ते हैं तो 13, क्योंकि ये ऋण है तो ये घटेगा। अब आप देखिए, अब 14 और 11 ये जोड़ दिए, कितना आया इसका, ये आएगा 25। अब 11 और 30 को जोड़ दिए, सब जोड़ते जा रहे हैं, 11 और 30 को जोड़ दिए 41 आया। अब 30 और 31 को जोड़ दिए तो हमारा आया कितना, 61। अब हम 31 और जो संख्या होगी उसको जोड़ेंगे, 31 प्लस जो संख्या हमको निकलेगी उसको हम जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे, जब एक श्रेणी हमको मिल गई, कितना मिला, 5। ये सब जोड़ रहे हैं, ये दोनों संख्या को जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, यही क्रम चल रहा है। तो 5 हो गया, 5 हो गया, 13, 25, 41, 61। अब आगे का हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो इसको जरा हम घटाते हैं, 13 में से 5 घटाएंगे, इसको माइनस करते हैं, 13 में से 5 को घटाए तो कितना आया, 8। अब 25 में से 13 को घटा दिए तो आया कितना, इन दोनों को घटा दिए तो 8, माइनस कर रहे हैं, घटाना, आप समझो, घटाना कर रहे हैं, घटाना। तो इन दोनों को घटा दिए तो 8, और 25 में से 13 को घटा दिए तो कितना आया, 12, और 25 में से 41 को घटा दिए तो आया कितना, 16, और इसमें से इसको घटा दिए तो 20। मतलब ये 4 का घटाना बढ़ रहा है। इसमें 8 धन 4 12, 4 16, 4 20, 4 24। अब ये जो संख्या होगी उसमें से हम अगर इसको घटाएंगे तो 24 आना चाहिए, तो ये संख्या कितना होगी, 61 से 24 बड़ी होगी, ये हो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8, ये संख्या हो गई 85। तो यहाँ पर 85 होना चाहिए, तभी हम इसको घटाएंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर 85 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से हम लेंगे 31, 31 में कितना जोड़े कि 85 आए, तो 31, 85 में से हम 31 घटा देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर 85 में से 31 घटा दिए, ये आ गया 54। तो यहाँ पर हमारा इसकी जगह होगा 54। अब आप देखिए, 31 और 54 को जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पर आएगा 54 सेकंड। तो 31 और 54 को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये मान आएगा 85। तभी तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो गया 54। तो ये सही उत्तर हो गया आपका। अब आप इसका सही उत्तर 54 दूसरा सही उत्तर। तो आप हमारे अन्य सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप ध्यान से देखे होंगे, और यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।